बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। मॉडिफाइज एंड सेंटेंस टाइप्स, हम इस लेक्चर में मॉडिफाइज के बारे में डिस्कस करेंगे और सेंटेंस टाइप्स के बारे में। मॉडिफाइज आर द पार्ट्स दैट मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब बेटा होता है चेंज करना, कोई मॉडिफिकेशन करना, अल्टरनेशन करना, अमेंडमेंट करना। कि मॉडिफाइज वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो मॉडिफाई करता है, कोई उसमें चेंजिंग लाता है, कोई तब्दीली करता है। और डिस्क्राइब द कर्नल, या कर्नल को डिस्क्राइब करता है। अब हम ये देखते हैं कर्नल क्या है। ये कर्नल की डेफिनेशन आपने मेमोराइज भी करनी है। कर्नल मीन्स द बेसिक क्लास। बेसिक क्लास, अच्छा हमने पढ़ा आई थिंक पीछे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास के बारे में डिस्कस किया था, कि इसको नटशेल में फिर डिस्कस कर लेते हैं कि एक सेंटेंस में अगर दो क्लासेस हो तो एक डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास। मतलब इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो कि दूसरी क्लास पे डिपेंड नहीं करती, वो खुद अपना मीनिंग पूरा एक्सप्लेन कर पाती है। और डिपेंडेंट क्लास जो होती है वो अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है, यानी कि उस पर इन्हिसार करती है। अच्छा, तो अब जो बेसिक क्लास है उसको जो डिस्क्राइब करता है वो मॉडिफायर है। यानी कि बेसिक क्लास यानी कि बुनियादी क्लास, जो सेंटेंस की क्लास होती है, मेन क्लास, उसको बेसिक क्लास भी कहते हैं। उसको मीनिंग को डिस्क्राइब यानी कि एक्सप्लेन करता है, वाज़ेह करता है। कौन वाला? मॉडिफायर। मॉडिफायर का ये काम है, एक मॉडिफाई करता है, दूसरा कर्नल का डिस्क्राइब करता है। दीज वर्ड्स कैन बी थॉट ऑफ एज डेकोरेशन बिकॉज दे एलेबोरेट ऑन द एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्लास। इनको ऐसा डेकोरेशन यानी कि कोई चीज़, किसी को डेकोरेट करते हैं ना किस चीज़ से, यानी कि केक को डेकोरेट करते हैं हम चॉकलेट्स वगैरह से, ऐसे। तो अब हम सेंटेंस को डेकोरेट किसे करते हैं? मॉडिफायर से। मॉडिफायर से डेकोरेट इसलिए करते हैं कि वो कहता है कि मॉडिफायर जो है वो इलेबोरेट करता है एसेंशियल पार्ट्स ऑफ क्लास को। आगे देखते हैं फर्दर मॉडिफायर्स की टाइप्स उसने बताई हैं। 4 टाइप्स के मॉडिफायर्स हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा है यहाँ। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, एपोजिटिव्स एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस, सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं फर्दर क्लियर करने के लिए। Adjective modifiers, they modify the meaning of a noun or pronoun by providing information to give it a more specific meaning। किसको? नाउन को और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको मॉडिफायर्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव मॉडिफायर्स। ओके, करता क्या है? बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू गिव इट मोर स्पेसिफिक मीनिंग। नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर अपने सेंटेंस में प्रोवाइड करनी हो तो हम एडजेक्टिव मॉडिफायर्स यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल आगे देखते हैं। ना हुई तो फिर मैं आपको खुद से एग्जांपल देके क्लियर कर दूंगी आपको, बल्कि है एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ऑल द बोर्ड वर्ड आर द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव उर्दू में बेटा कहते हैं इसमें सिफ्त को, यानी कि वो चीज़ जो किसी की खूबी या खामी बयान करे। अब मैं कहूँ ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही अब इंटेलिजेंट जो है वो उसकी खूबी बयान कर रहा है ना कि वो एक ज़हीन लड़का है, तो इंटेलिजेंट यहाँ क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ओके, तो अब एडजेक्टिव मॉडिफायर्स को हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ एन एग्रेसिव टीम। अब ये एक टीम है, ये तो हमें पता चल गया। कौन सी टीम है? एग्रेसिव। एग्रेसिव होते हैं हाश, गुस्से वाली, यानी कि मतलब जल्दी छोटी सी बात पे आग भगोला होने वाले, मतलब जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं एग्रेसिव पीपल। तो ये एक एग्रेसिव टीम है। अब इस टीम की ये खूबी बल्कि खामी है, इसकी सिफ्त है ना, एक सिफ्त, खूबी, खामी कुछ भी हो सकता है। तो ये खामी है इस टीम की कि ये एग्रेसिव है। तो यहाँ एग्रेसिव क्या है? एडजेक्टिव मॉडिफायर्स। ये टीम को, अच्छा हम देखें ना, कहें दिस इज़ अ टीम, ये एक टीम है, बात ख़त्म। अब टीम को, टीम एक नाउन है ना सेंटेंस में, देखें ना टीम नाउन है, यानी कि नाम है ना किसी चीज़ का। इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि इसमें चेंजेस कर रहा है कि ये टीम नहीं है सिर्फ, ये एक एग्रेसिव टीम है। अब ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव मॉडिफायर्स की हमने निशानी ये पढ़ी कि नाउन और प्रोनाउन को, या प्रोनाउन, इन दोनों में से एक चीज़ को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव मॉडिफायर कहेंगे। और एडजेक्टिव मैंने आपको बताया सिफ्त होती है किसी भी चीज़ की। शी हैज़ अ टेरिफिक एटीट्यूड। अब टेरिफिक, अब उसका जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड की सिफ्त है कि वो टेरिफिक है। वैसे टेरिफिक उर्दू में होता है कि मतलब बहुत आला, कमाल जिसको कहते हैं ना, बहुत मतलब आप कह लें कि औसम किस्म का होता है, उसको टेरिफिक कहते हैं। अच्छा, अब ये एटीट्यूड जो उसकी सिफ्त है ना, अगेन एक पॉजिटिवली सिफ्त है कि टेरिफिक है उसका एटीट्यूड। नेक्स्ट है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर। अब स्कल्पचर ढांचे को कहते हैं कि ये ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। अब ये स्कल्पचर की सिफ्त है, खूबी है कि वो ब्यूटीफुल है। स्कल्पचर अगेन यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव मॉडिफायर्स। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव मॉडिफायर, बिकॉज हियर इट इज़ मॉडिफाइंग द नाउन। अब तीनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया आपको। डू दिस एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अभी हमने खुद से करना है, एडजेक्टिव्स को हमने आइडेंटिफाई करना है इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट पे देखें, आई वॉज स्ट्रक बाय द ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर
सनबर्न आर्म्स एंड पेल वाइट फेस। सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब ये एक हमारे लिए सेंटेंस हुआ है, बाकी हमने खुद करनी है एक्सरसाइज में, ठीक है। इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया, ड्रामेटिक, सनबर्न, पेल वाइट, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। मैं आपको फिर से समझाती हूँ। अब ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होता है मुकाबला, मुआजना। अच्छा, उसका मुआजना जो है वो ड्रामेटिक है। अब कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ऐसे नाउन यूज हो रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये ड्रामेटिक, तो ये क्या होगा हमारे पास एडजेक्टिव मॉडिफायर, ओके। और दूसरा वो कहता है सनबर्न आर्म्स। अब आर्म्स बाजू होते हैं, सनबर्न ये अगेन उनकी सिफ्त लग गई है एक आर्म की कि वो सनबर्न है। again it is adjective use here, that is it, why it is here called adjective modifier. next पेल एंड वाइट फेस। अब फेस की खूबियाँ हैं कि वो पेल वाइट है, ठीक है, पेल वाइट कलर का, यानी कि फेस की खूबी है ना, या खामियाँ वट जो भी है कि उसका कलर ये हो गया था। फेस अगेन नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है पेल वाइट, तो यहाँ पे मॉडिफाई एडजेक्टिव मॉडिफायर होगा। अब हमने खुद करने हैं, देखें सेकंड सेंटेंस, द टॉलेस्ट मैन इन द ग्रुप सर्व्ड ओल्ड फैशन ब्लैकबेरी पाई टू द लेडीज़। अब देखें द मैन भी तो हो सकता है ना। अब मैन की ये खूबी है कि वो टॉलेस्ट है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास एडजेक्टिव मॉडिफायर है टॉलेस्ट। द टॉलेस्ट मैन इन द ग्रुप, सबसे लंबा आदमी जो ग्रुप का, सर्व्ड ओल्ड फैशन ब्लैकबेरी पाई टू द लेडीज़। ओल्ड फैशन यानी कि पुराने फैशन की ब्लैकबेरी पाई। अब ब्लैकबेरी पाई अगेन हमारे पास नाउन है, उनकी ये खूबी या खामी है कि वो ओल्ड फैशन है। अगेन हमारे पास ओल्ड फैशन भी एडजेक्टिव मॉडिफायर है, पाई टू द लेडीज़, ओके। ये दो इस पे हमारे पास एडजेक्टिव मॉडिफायर्स हैं। हॉट बटर्ड पॉपकॉर्न वाज सोल्ड फ्रॉम अ रिक्टी रेड वैगन। अच्छा, अब हॉट बटर पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न आपको पता है क्या होते हैं, पॉपकॉर्न की एड का एडजेक्टिव साथ लग गया कि वो हॉट बटर्ड हैं, गर्म भी हैं और बटर्ड भी हैं, तो ये हॉट बटर्ड, अब इसको चाहे दो वर्ड बल्कि दो वर्ड नहीं है, तो दोनों अलग अलग एडजेक्टिव मॉडिफायर हैं। और वाज सोल्ड फ्रॉम अ रिक्टी रेड वैगन, तो ये रिक्टी रेड भी अगेन हमारे पास क्या है एडजेक्टिव मॉडिफायर। मीन्स ये वैगन के रिक्टी रेड के, रिक्टी कहते हैं खस्ता हाल जो होती है, सुरख कलर की खस्ता हाल वैगन। अब ये वैगन की हम बता रहे हैं, सिफ्त बता रहे हैं कि वो सुरख कलर की है और दूसरी उसकी सिफ्त क्या है वो खस्ता हाल है। ये दोनों क्या है एडजेक्टिव मॉडिफायर्स हैं, रिक्टी भी और रेड भी, अलग अलग कर लें या एक कर लें व्हाटएवर। अ रोल ऑफ स्टिकी, अब देखें रोल किस चीज़ का, स्टिकी चिपकने वाली ट्विस्टेड ट्रांसपेरेंट टेप सेट ऑन द डस्टी विंडो सिल। अब विंडो सिल की, विंडो यानी कि खिड़की की जो सिल है उसकी ये निशानी है कि वो डस्टी है, उस पर डस्ट पड़ी हुई है, ये उसकी सिफ्त है, ठीक है, मतलब खामी है कि वो डस्टी है। डस्टी हमारे पास एडजेक्टिव मॉडिफायर हो गया। और दूसरा टेप की ये सिफ्तें हैं कि वो ट्विस्टेड है, उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट है और थर्ड पे वो स्टिकी भी है। ये तीनों हमारे पास एडजेक्टिव मॉडिफायर्स हैं, ओके। टेप हमारे पास नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है तीनों वर्ड, स्टिकी, ट्विस्टेड और ट्रांसपेरेंट, तो ये तीनों एडजेक्टिव मॉडिफायर्स होंगे। विंडोज विल भी अगेन हमारे पास नाउन है, इसको डस्टी मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव मॉडिफायर। द डिस्कशन ग्रुप टुक अप द सब्जेक्ट ऑफ डैमेज रिलेशनशिप एंड पॉसिबल वेज टू हील दैम। वो कहता है डिस्कशन ग्रुप टुक अप द सब्जेक्ट ऑफ डैमेज रिलेशनशिप। जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, डिस्कशन का ग्रुप। अब ग्रुप की ये है सिफ्त है कि वो डिस्कशन का ग्रुप है, द डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। द ग्रुप टुक अप भी तो हम कर सकते थे, लेकिन ग्रुप अगेन हमारे पास नाउन है, जैसे ऊपर हमने टीम का पढ़ा ना कि अग्रेसिव टीम, तो यहाँ ये ग्रुप कौन सा है, डिस्कशन ग्रुप है। डिस्कशन एडजेक्टिव मॉडिफायर है। टुक अप द सब्जेक्ट ऑफ डैमेज रिलेशनशिप, डैमेज रिलेशनशिप का सब्जेक्ट जो उसने वो चूज़ किया, टुक अप किया। एंड पॉसिबल वेज टू हील दैम, उसको भरने के लिए यानी कि उसको आप कह रहे कंपनसेट करने के लिए उसने पॉसिबल वेज जो मुमकिन तरीके थे वो निकाले। द फिजल्ड फायरवर्क्स सेंट द डिसअपॉइंटमेंट क्राउड होम बिफोर 10 o'clock। अब क्राउड की ये आप कह लें सिफ्त है कि वो डिसअपॉइंटेड क्राउड था। क्राउड कहते हैं ना हजूम को, तो डिसअपॉइंटेड कहते हैं मायूस कुन, खस्ता हाल, यानी कि मायूस क्राउड। अब ये डिसअपॉइंटेड क्या है, क्राउड नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज एडजेक्टिव मॉडिफायर। और फायरवर्क के साथ ये जो फिजल्ड है हमारे पास, ये भी एडजेक्टिव मॉडिफायर्स है, ओके। अब सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब मॉडिफायर्स। द मॉडिफाई वर्ब्स और गिव मोर मीनिंग टू वर्ब्स। ये क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव मॉडिफायर किस किस को, नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करता था। एडवर्ब मॉडिफायर सिर्फ वर्ब्स को मॉडिफाई करता है, ठीक है। और क्या करता है, गिवन मोर मीनिंग टू द, या वर्ब को ज़्यादा मीनिंग देता है या उसको मॉडिफाई करता है। ये इसके दो काम है, ये आपने याद कर लेना है। दे कैन अपेयर ऑलमोस्ट एनीवेयर इन अ सेंटेंस, वो सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। ऑल बोल्ड टाइप्स आर एडवर्ब मॉडिफायर। नीचे एग्जांपल्स हैं एडवर्ब मॉडिफायर्स की, देखते हैं हम।
फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे सक देयर थम्स लाउडली। अच्छा, दे सक का मतलब होता है चूसना। देयर वो उन्होंने अपने अंगूठे चूसे, बात खत्म हो गई। चूसे कैसे, मैनर उनके अंगूठों के चूसने का बताया। एडवर्ब ऑफ मैनर है लाउडली, ऊंची आवाज़ से, यानी कि चूसने की आवाज़ आ रही थी, इस तरह से उन्होंने अपने अंगूठे चूसे। अब देखें वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब आपको पता है किसी का फेल है, यानी कि कोई काम करना, एक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसको आप वर्ब कहते हैं। इस सेंटेंस में सक जो है ये वर्ब है, चूसना। अब चूसे किस तरह से, ऊंची आवाज़ से। तो ये लाउडली जो है ऊंचा, ये सख्त को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि उसमें चेंजेस कर रहा है, उसको मीनिंग हमें बता रहा है कि उन्होंने कैसे अपने थम्स सक किए ऊंची आवाज़ से, लाउडली। ठीक है, तो ये एडवर्ब मॉडिफायर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आई टिप टॉयड क्वाइटली इन टू द कॉरिडोर, मैं खामोशी से कॉरिडोर में दाखिल हुआ, या राहदारी में, कॉरिडोर वेटेवर। अच्छा, कैसे वो गया, क्वाइटली। अब वो कॉरिडोर में जाना उसका वो एक्शन था, तो वो गया कैसे। अभी एक्शन जो है ना टिप टॉयटेड, ठीक है, इसको कर रहा है मॉडिफाई क्वाइटली। क्वाइटली यानी कि उसका एडवर्ब ऑफ मैनर अगेन खामोशी से, आराम से, चुपके से, खामोशी से। ठीक है, तो ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो हियर इट इज़ आल्सो एडवर्ब मॉडिफाई। इवेंचुअली वी लर्न द ट्रूथ, बिलाखिर हमने हकीकत जान ली या हमने हकीकत सीख ली। अच्छा, हमने हकीकत सीख ली, बात ख़त्म। इवेंचुअली बिलाखिर यानी कि आखिरकार। एडवर्ब ऑफ मैनर है टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को बता रहा है कि बिल आखिरकार, बिलाखिर हमने क्या किया, हकीकत सीख ली। अब लर्न यानी कि उन्होंने सीखी हकीकत, कब सीखी, बिल आखिर यानी कि बहुत लेट जाके। तो ये इवेंचुअली उनके लर्निंग प्रोसेस को मॉडिफाई कर रहा है। लर्न यहाँ पे वर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब मॉडिफाइज दैट इज इवेंचुअली हियर। ओके, नेक्स्ट है द डॉक्टर लेटर स्पोक टू द प्रेस, डॉक्टर ने प्रेस से बात की, स्पोक किया यानी कि तकरीर की प्रेस के सामने, मीडिया वालों के सामने। कब की, लेटर यानी कि बाद में। लेटर स्पोक टू द प्रेस, डॉक्टर ने बाद में उनसे बात की, प्रेस वालों से। ठीक है, अब उनका स्पोक जो डॉक्टर का स्पीक, स्पोक, स्पोकन, उसका स्पोक करना यानी कि बोलना, उसकी जो स्पीच है ये वर्ब है, उसका बोलना। ठीक है, ये काम है ना उसका, डॉक्टर का शुक्र है। तो कब किया स्पोक, उसने कब किया, लेटर, बाद में। तो अगेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेटर वर्ब, तो ये एडवर्ब मॉडिफायर है। ठीक है, शी स्पेंड्स, ये भी अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम है। टाइम क्योंकि बाद में किया ना, टाइम का बता रहा है, जैसे ऊपर बिलाखिर था इवेंचुअली, यहाँ लेटर, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, शी स्पेंड्स टू मच टाइम देयर, उसने यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, बहुत ज़्यादा टाइम सर्व किया। ठीक है, अब देयर यहाँ यानी कि ये जगह को जाहिर कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब स्पेंड का मतलब होता है सर्व करना, गुजारना, टाइम गुजारा उसने। अब कहाँ गुजारा, यहाँ गुजारा, देयर, टाइम स्पेंड किया, कहाँ किया, देयर। अब ये देयर का इससे लिंक बन रहा है स्पेंड से, मींस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। हियर इट इज आल्सो एडवर्ब मॉडिफाई। और ये जगह की बात हो रही है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ओके, टाइम की बात तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, और अगर आप कह लें कि तरीके की बात हो, मैनर की बात हो, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। द सेक्रेटरी डिलीवर्ड द पैकेज हेयर इन द अर्ली इवनिंग, हेयर से आपको पता चल गया होगा, यहाँ इसका मतलब होता है, तो अगेन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्रेटरी ने पैकेज डिलीवर किया यहाँ पर इन द अर्ली इवनिंग, यानी कि शाम के शुरू में उसने पैकेज, अर्ली इवनिंग शाम को उसने क्या किया, पैकेज जहाँ डिलीवर कर दिया था सेक्रेटरी ने। अब उसका डिलीवर जो करना है पैकेज, यानी कि डिलीवर यहाँ पे वर्ब है। अब डिलीवर क्या, कहाँ किया, हेयर, यानी कि यहाँ उसने डिलीवर किया पैकेज, तो हेयर इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, इट इज़ हेयर आल्सो एडवर्ब मॉडिफाई। ओके, शी नेवर स्मोक्स इन पब्लिक, वो कभी भी पब्लिक में या लोगों में सिगरेट नहीं पीती। अब स्मोक्स का मतलब होता है सिगरेट पीना। अब नेवर, कभी भी नहीं, अब कभी भी नहीं क्या करती, सिगरेट नहीं पीती इन पब्लिक में। अब ये दोनों लिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब मॉडिफायर है। और नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कभी भी उसने ऐसे नहीं किया। अब ये मैनर भी हो सकता है, लेकिन अब मैनर इस तरह होता अगर कभी उसने किया होता, थोड़ा बहुत एक्शन परफॉर्म होता तो मैनर होता। तो अब उसने कभी भी नहीं स्मोक किया, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। अपोजिटिव मॉडिफायर्स हम देखते हैं, दे आर नाउन फ्रेजेस दैट फॉलो एंड डिस्क्राइब अदर नाउन्स। क्या करते हैं, नाउन, एक तो ये आपने बात याद रखनी है, ये होते हैं नाउन फ्रेजेस हैं, और करते क्या हैं कि फॉलो करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं अदर नाउन्स को। ऊपर हमने कहा कि नाउन्स को और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव मॉडिफायर्स थे। अपोजिटिव मॉडिफायर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, सिर्फ नाउन्स को, प्रोनाउन नहीं है यहाँ, ये बातें आपने याद रखनी है, सबकी डेफिनेशन याद करनी है। एंड द बोल्ड टाइप्स आर अपोजिटिव एडवर्ब्स। यहाँ बोल्ड टाइप देखते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट लव्स पीनट सोप। पीनट कहते हैं ना, मूंगफली के साबन से उसको मोहब्बत थी, किसको बोला, जॉर्ज वाशिंगटन को। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट,
यानी कि यूएस का फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था उसको मूंगफली के साबन से पसंद करता था या उसे मोहब्बत थी वटेवर। अब नोन फ्रेज़ का ये मतलब होता है कि ये दो आप कह लेना ऊपर जो हमने पढ़े हैं सारे के सारे मॉडिफायर वो वन वर्ड थे, यानी कि एक लफ्ज़ थे। फ्रेज़ का मतलब ये होता है कि वो इसमें एक लफ्ज़ ना हो, 3 या 4 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ हों, ठीक है, उसको फ्रेज़ कहते हैं। अब वो कह रहा है कि वो नाउन फ्रेज़ है। नाउन फ्रेज़ का मतलब होता है उसमें नाउन ज़रूर होता है, किसी चीज़ का नाम ज़रूर होता है। अब प्रेसिडेंट भी यहाँ नाउन है, यूएस भी यहाँ नाउन है, तो ये नाउन्स को मिला के नाउन फ्रेज बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा को पूरा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ये नाउन फ्रेज है, तो इसको ऑपोजिटिव मॉडिफायर्स होता ही पूरा फ्रेज है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, ये वर्ड नहीं होता, ये फ्रेज होता है। तो ये करता क्या, फॉलो करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन्स को, नाउन्स के साथ आता है या फिर नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है। अब ये वाला फ्रेज को नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, कौन से नाउन को बोला, ये जॉर्ज वाशिंगटन जो उसका नाम है ना नाउन, इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जॉर्ज वाशिंगटन जो था वो यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट था, उसको पीनट सोप से लव था, यानी कि वो उसको पसंद करता था पीनट सोप को। अब ये हमने बताया कि ऑपोजिटिव मॉडिफायर्स जो होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और वो होता क्या, पूरा फ्रेज होता है। ये पूरा फ्रेज आपने देखा, और ये पूरा फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन को। ये जॉर्ज वाशिंगटन जो नाउन है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। एंड्रयू जॉनसन अ स्किल्ड टेलर, एंड्रयू जॉनसन अगेन नाउन है, अ स्किल्ड टेलर एक माहिर दर्जी, ये इसको कर रहा है ना मॉडिफाई, ये वाला ऑपोजिटर। एक तो ये हो गया पूरा फ्रेज हो गया, यानी कि एक लफ्ज़ नहीं है, टेलर नाउन है तो ये पूरा फ्रेज हो गया। मेड मोस्ट ऑफ हिज ओन क्लॉथ्स, अपने ज़्यादातर कपड़े बनाता है। अगेन यहाँ भी यही बात कि ये एंड्रयू जॉनसन नाउन है, इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये स्किल टेलर, ठीक है। ये अपोजिटिव मॉडिफायर जो है नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये पूरा फ्रेज है, देख रहे हैं ना, एक लफ्ज़ नहीं है, 3 लफ्ज़ हैं, अ स्किल टेलर, ये फ्रेज है। तो फ्रेज से आपको पता चल जाना चाहिए जो जहाँ फ्रेज होगा वो होगा अपोजिटिव मॉडिफायर्स, और निशानी उसको क्या होगी, नाउन को मॉडिफाई करेगा, यानी कि नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा। द चाइल्ड, अगेन चाइल्ड इज हेयर आल्सो नाउन, इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये चाइल्ड की निशानी है कि वो इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग है। आप नोट कर रहे होंगे कि ये इंटेलिजेंट होना और स्ट्रॉन्ग होना तो एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन बेटा यहाँ फ्रेज यूज़ हुआ है, जहाँ फ्रेज यूज़ होगा तो हम उसको ऑपोजिटिव मॉडिफायर्स में ले जाएंगे। अगर सिर्फ एक वर्ड यूज़ होता ना इंटेलिजेंट सिर्फ, तो फिर हम ये होता हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। और अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग होता फिर भी एडजेक्टिव फ्रेज होना था। ये क्योंकि पूरा फ्रेज है ना, यानी कि फ्रेज का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़, एक लफ्ज़ नहीं होता फ्रेज में, तो ये 3 लफ्ज़ हैं, तो अगेन ये फ्रेज बन गया। फ्रेज जब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, उसको एक्सप्लेन कर रहा हो, उसकी तशरीह कर रहा हो, तो वो ऑपोजिटिव मॉडिफायर्स होता है। लुक आफ्टर हर पेरेंट्स, द इंटेलिजेंट, वो कह रहा है ज़हीन और जो स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं मजबूत, वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं। द वुमेन कॉशियसली एट फर्स्ट प्लांटेड द सीड्स अंडर अ थिन लेयर ऑफ रेडिश डर्ट। अब वुमेन ने क्या किया, कॉशियसली एट फर्स्ट, यानी कि अगेन ये वुमेन जो है यहाँ पे नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाला फ्रेज। तो अगेन ये क्या होगा, ऑपोजिटिव मॉडिफायर है। प्लांटेड द सीड अंडर अ थिन लेयर ऑफ रेडिश डर्ट, मतलब रेडिश डर्ट की सुर्ख कलर की जो डर्ट पड़ी हुई उसके नीचे वो उसने प्लांट किया सीड वटेवर, जो भी थिन लेयर के नीचे उसने प्लांट द सीड्स, बीज को बोया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पे आ जाता है हमारे पास प्रपोजिशनल मॉडिफायर्स। दे आर डायरेक्टेड टू रिलेशनशिप वर्ड्स। क्या करते हैं ये, डायरेक्शन और रिलेशनशिप वर्ड्स, या तो वो रिलेशनशिप वर्ड्स होते हैं या होते हैं डायरेक्शन, यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज जो है या तो हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन बताते हैं या कोई रिलेशनशिप शो करते हैं। ये आपने याद कर लेनी है इनकी भी डेफिनेशन। द बॉय डायल्ड 911 इन अ पैनिक, लड़के ने 911 यानी कि ये नंबर डायल किया। पैनिक होता है एक सिचुएशन प्रेशर की, यानी कि आप परेशान होने की, नर्वस होने की जो कंडीशन होते हैं उसको कहते हैं पैनिक सिचुएशन। अब उसकी जो पैनिक इन अ पैनिक, यानी कि आप कह सकते हैं कि पैनिक सिचुएशन में, नर्वसनेस में, एक ऐसी प्रेशर में उसने जल्दी जल्दी से 911 डायल कर दिया। द मैन रोट हिज नावल एट अ सी साइड होटल, आदमी ने अपना नावल लिखा कहाँ, एट अ सी साइड होटल। अब डायरेक्शन शो कर रहा है ना कि सी साइड होटल जहाँ है ना वहाँ पे उसने अपना नावल लिखा, एट अ सी साइड होटल। एट इन अंडर बिलो, ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्शन शो करती है ना। इन अ पैनिक में, ठीक है, इन में यानी कि डायरेक्शन शो कर रहा है, एट भी
फ्रॉम, अवे, अंडर, एट, ये सारी चीज़ें जो प्रोपोजिशन हैं ये इससे आपने याद रखना है कि प्रोपोजिशन वाला के साथ जो होगा ना वो प्रोपोजिशनल मॉडिफायर्स होगा। और ये भी अकेला यूज़ नहीं होगा, ये भी पूरा फ्रेज होगा, यानी कि एक से ज़्यादा लफ्ज़ होंगे। और निशानी इसकी क्या होगी, अब दो वाले जो हमारे पास मॉडिफायर्स हैं अपोजिटिव और दूसरे प्रोपोजिशनल, ये एज अ फ्रेज यूज़ होंगे। और बेटा आपने ये याद रखना है कि जो अपोजिटिव मॉडिफायर्स है वो सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होगा, इसकी ये निशानी है। और प्रोपोजिशनल मॉडिफायर्स जो है उसमें के साथ प्रोपोजिशन लगा होगा। आपको पता है इन, एट, आफ्टर, फ्रॉम, अवे, बिहाइंड, बिलो, अंडर, अप, डाउन, ये सारे के सारे प्रोपोजिशंस हैं। तो जिसके साथ प्रोपोजिशन लगा होगा वो प्रोपोजिशनल मॉडिफायर होगा। बात ही ख़त्म, आसान सा आपको इसका तरीका बता दिया मैंने। माई मदर ग्रेजुएटेड फ्राम द लॉ स्कूल इन मे। अब मेरी माँ ने कहाँ से ग्रेजुएट किया, लॉ स्कूल से ग्रेजुएट किया मे में। अब उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है फ्रॉम द। अब देखें ना, आप इसको डेफिनेशन तो याद रख करें ही करें, लेकिन आप ये देखें फ्रॉम भी यहाँ पर हमारे पास क्या है भला, प्रोपोजिशन है ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए प्रोपोजिशन से शुरू हो रहा है पूरा प्रोपोजिशनल फ्रेज, ये प्रोपोजिशनल मॉडिफायर्स है यहाँ। ठीक है बेटा, दैट्स फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।